35 सेकंड का ये वीडियो लोकतंत्र की ऐसी धज्जियां उड़ा रहा है जैसे सड़कों पर चलते हुए कुछ लोग ट्रैफिक रूल की धज्जियां उड़ाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि चुनाव नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। जिसके पास बहुमत है वो भी हार जाता है, जिसके पास बहुमत नहीं है वो जीत जाता है। लेकिन इस वीडियो का जो पहलू आपको दिखाया जा रहा है सिर्फ वही सच नहीं है, बल्कि इसका एक और पहलू भी है जिसके बारे में बताएं। उससे पहले सुनिए, जब ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट में बतौर सबूत पेश हुआ तो क्या हुआ। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी सुनकर ऐसा लगा कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसके बाद जो उन्होंने कहा उसे सुनकर आप भी इन्हें सैल्यूट करेंगे। पहले उनकी टिप्पणी सुनिए, फिर पूरी बात बताते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, क्या वो इस तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? ये लोकतंत्र का मजाक है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपने कांग्रेस आप गठबंधन के 8 उम्मीदवारों की वोट अवैध घोषित होने के बाद उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया। वो कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं और भगोड़े की तरह क्यों भाग रहे हैं? उन्हें बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है। दरअसल ये वीडियो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का है, जिसे हाईकोर्ट के आदेश पर कैमरे की निगरानी में करवाया गया। और आम आदमी पार्टी को पक्का भरोसा था कि हमारे मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार की जीत होगी, क्योंकि आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। पर बाजी तब पलट गई जब वोटिंग के बाद पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने आप और कांग्रेस के 8 वोट को अमान्य बता दिया, जिसकी वजह से आप कांग्रेस के कुल 12 वोट हुए, जबकि बीजेपी ने 16 वोटों के साथ चुनाव में जीत हासिल कर ली। लेकिन पूरे प्रोसेस की चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही थी, इसलिए पीठासीन अधिकारी बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान लगाते हैं और उधर दूसरी साइड डालते हुए नजर आ गए। जिसे देखने के बाद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया कि जब मेयर चुनाव में बीजेपी वाले ये कर सकते हैं तो बड़े चुनाव में न जाने क्या क्या करते होंगे। चंडीगढ़ का मेयर हमारा बनता है कि उनका बनता है, ये जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हमारा बने चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। नेता आज ये कल ये, आज ये पार्टी कल ये पार्टी, आज इसका मेयर कल इसका मेयर। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे। है कि नहीं है? पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है। केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं। दोस्तों, हम ये कभी नहीं होने देंगे। अपने देश के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे। अपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे। देश का हर जिम्मेदार नागरिक भी इस वीडियो को देखने के बाद कई तरह के सवाल पूछ रहा है, पर कोई भी वीडियो के उस हिस्से की बात नहीं कर रहा है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। उन्होंने साफ कहा कि वीडियो में केवल एक तरफा तस्वीर दिखाई गई है। मेरा आग्रह है कि पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद ये अदालत व्यापक दृष्टिकोण अपनाए। जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगली तारीख पर सॉलिसिटर जनरल कोई ऐसा सॉलिड सबूत पेश करने वाले हैं जिससे केजरीवाल की पार्टी का दावा झूठा साबित हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर केजरीवाल की मुसीबत बढ़ सकती है। अगर एक मेयर चुनाव में हुई इस तरह की हरकतों पर सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा एक्शन ले सकता है, पीठासीन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर जवाब देने के लिए कह सकता है, तो आप खुद सोचिए कि बड़े चुनाव में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी तो अदालत कितना बड़ा एक्शन ले सकती है।